My dear friends, I am MJ and you are watching my YouTube channel MJ English Classes. My dear friends, today will be discussed between transitive and intransitive verbs. My dear friends, यहाँ पे वर्ब जो है टू टाइप से हम डिस्कस करेंगे बेसिक पैटर्न के आधार पे। यहाँ पर मैंने 7 बेसिक पैटर्न लिखे हैं SVC एंड SVA, SVOO, SV ऐसे करके। तो दोस्तों हम इस प्रकार से जानेंगे कि इंटेंसिव वर्ब जो होती है वो 3 पैटर्न को फॉलो करती है एंड एक्सटेंसिव वर्ब जो है उसके 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वहां पे एसवी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इन बेसिक पैटर्न के मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिखवाऊंगा, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सी वर्ब इंटेंसिव है और कौन सी एक्सटेंसिव है। उसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब को भी डिस्कस कर लेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब को। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का आप क्या करो, सेंटेंस एलिमेंट निकालो। तो ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है और इज आपका यहाँ पे वर्ब और ए डॉक्टर आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया है दोस्तों, एक वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एसवी पैटर्न इस सेंटेंस का बन गया है। तो एसवी सेंटेंस का जो पैटर्न है इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, इंटेंसिव में है या एक्सटेंसिव में है? दोस्तों यहाँ पे फॉलो कर रहा है एसवीसी पैटर्न। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटेंसिव वर्ब है। अब आप ये ध्यान में रखना दोस्तों, वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब में एसवी पैटर्न एंड एसवीसी पैटर्न एंड एसवीए पैटर्न। दोस्तों ये 3 पैटर्न जहां भी जिस भी सेंटेंस में फॉलो करे तो आप मानना कि वहां पे वो जो वर्ब है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगी। कौन सी वर्ब होगी दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब। और बाकी सभी जो वर्ब हैं वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मेरे कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में पाया जाता है वहां पे वो जो वर्ब होती है उस सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और बाकी सभी में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बेहतर समझेंगे। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज इन, यहाँ पे सेंटेंस एलिमेंट ही आपका सब्जेक्ट हो जाता है, इज आपका वर्ब हो जाता है और इन आपका यहाँ पे एडवर्ब हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों एस वी ए जो है किस सेंटेंस को फॉलो कर रहा है? एस वी ए। कहने का मतलब होता है कि एस वी सी, एस वी ए एंड एस वी, इन 3 पैटर्न को जो फॉलो करता है उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। और बाकी जितने भी पैटर्न हो गए उनको फॉलो करने वाला दोस्तों क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर दोस्तों क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पे मोनोट्रांजिटिव, दूसरा डाई ट्रांजिटिव और तीसरा किया है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव क्या होता है दोस्तों? उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद में। डाई ट्रांजिटिव में क्या होता है? डबल ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तीसरे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी पाया जा सकता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरह डिस्कशन में लाते हैं। एंड यहाँ पे एक और है, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका एडवर्बियल भी पाया जा सकता है। कहने का मतलब ये होता है, आप ये नोटिस करोगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, चाहे वो मोनोट्रांजिटिव हो, डाई ट्रांजिटिव हो एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो। इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्ब जो है वो अपना अर्थ पूरा कर लेती है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं माइनर डिफरेंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा कि सोफा फील्स सॉफ्ट, सी लुक्स ब्यूटीफुल। तो दोस्तों इस सेंटेंस के अंदर आपका जो सोफा है वो सब्जेक्ट है एंड फील्स आपका वर्ब है एंड सॉफ्ट आपका कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से सी आपका सब्जेक्ट है, लुक्स आपका वर्ब है एंड ब्यूटीफुल आपका कॉम्प्लीमेंट है जो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एसवीसी पैटर्न को दोनों सेंटेंस में फॉलो किया जा रहा है। एसवीसी पैटर्न बनाने वाला इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, मैंने आपको बता दिया। इंटेंसिव वर्ब के अंदर 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, बेसिक पैटर्न एसवीसी एंड एसवीए। और एक आप एक्सटेंसिव वर्ब में इंट्रांजिटिव जो है उसका एक पैटर्न है एसवी। कहने का मतलब ये होता है कि 3 पैटर्न जो होता है बेसिक सेंटेंस के वो इंट्रांजिटिव वर्ब लेकर आते हैं, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है एसवी पैटर्न दोस्तों, एंड एसवीसी पैटर्न एंड एसवीए पैटर्न। इन 3 पैटर्न के अलावा जो भी पैटर्न होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे एसवीसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे
पैटर्न से अगर नहीं समझ में आता है तो हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के माइनर डिफरेंस को हम कैसे पता करें। तो यहाँ पे दोस्तों होता यह है कि यहाँ पे जैसे सोफा फील्स सॉफ्ट, यहाँ पे सोफा जो है वो सॉफ्ट महसूस करता है, इसकी हिंदी ऐसे नहीं बनेगी। यहाँ पे सोफा जो है वो उसका जो एहसास है दोस्तों वो सॉफ्ट है, यानी सोफा जो है उसका जो एहसास है वो क्या है दोस्तों, मुलायम है। ठीक है, महसूस करता नहीं है। सोफा जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है दोस्तों, इसलिए वो महसूस कैसे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो गया, एसवीसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दूसरा ये है कि सी लुक्स ब्यूटीफुल। दोस्तों यहाँ पे जो महिला है, जो लड़की है वो ब्यूटीफुल दिखती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सोफा और सी जो है उन दोनों का नेचर दोस्तों कैसा है, उन दोनों का नेचर है, यहाँ पे सोफा हमेशा सॉफ्ट होता है और जो दिखती है मतलब ब्यूटीफुल दिखती है, कहने का मतलब ये होता है दोस्तों वो अपने आप दिख रही है, उसका नेचर दिखने का है, वो ब्यूटीफुल दिखा नहीं रही है। समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दोस्तों मैंने कहा मोहन ग्रू द प्लांट्स, एक मैंने कहा ग्रास हैज ग्रोन। तो सेंटेंस एलिमेंट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट सेंटेंस का यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हो जाता है, ग्रू आपका वर्ब हो जाता है एंड द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ग्रास यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है, हैज ग्रोन आपका वर्ब हो गया। तो सेंटेंस पैटर्न से एसवी को फॉलो करने वाला इंट्रांजिटिव वर्ब है एंड एसवीओ को फॉलो करने वाला यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे पैटर्न से न पता करके मीनिंग के आधार पे पता कर रहे हैं कि उनका बेसिक नेचर क्या है, क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, क्यों इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव कैसे होते हैं। तो वो हम माइनर डिफरेंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मोहन जो है दोस्तों वो पेड़ जो है उनको उगाता है, उसने उगाए थे, मोहन ने पेड़ उगाए थे। यहाँ पे पेड़ अपने आप तो नहीं उगे दोस्तों, मोहन ने उगाए हैं। तो जो काम अपने आप होता है, यहाँ पे ग्रास घास उग गया, घास क्या हो गया दोस्तों, उग गया। दोस्तों बारिश हुई और घास उग गया, अपने आप उगा है, उसको किसी ने उगाया थोड़ी है। जो कार्य इस प्रकृति में अपने आप होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं और जो जानबूझकर किए जाते हैं उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो दोस्तों ये वो लाइन थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि इस प्रकृति के अंदर जो कार्य अपने आप होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस कार्य को करना पड़ता है जानबूझकर उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब में जो कार्य करना पड़ता है उसके लिए ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। जैसे दोस्तों एक और हम जानते हैं एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। इंग्लिश के अंदर दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे मैंने ग्रू का बता दिया, दोनों सेंटेंस में ग्रू का यूज किया गया है, लेकिन एक जगह वो इंट्रांजिटिव हो गई और एक जगह ट्रांजिटिव हो गई। जैसे पता करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ पे दोस्तों ये बर्ड्स आपका सब्जेक्ट हो जाता है और यहाँ पे वर्ब हो जाता है। एसवी को पैटर्न को फॉलो कर रहा है इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इससे अगर नहीं पता चले तो दोस्तों यहाँ पर इसका हिंदी होता है पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पक्षी उड़ते हैं, उनका नेचर उड़ने का है दोस्तों, पक्षियों को उड़ाने का काम थोड़ी किया जा रहा है। यहाँ पे फ्लाई पर अपना मीनिंग जो है वो पूरा कर लिया। कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो अपना अर्थ पूरा कर लेती है। ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। जैसे इसी फ्लाई वर्ब को मैं लिखता हूं दोस्तों, जैसे आई फ्लाई इन द काइट, आई फ्लाई द काइट, आई फ्लाई द काइट। यहाँ पे इसकी हिंदी क्या होगी दोस्तों, मैं पतंग उड़ाता हूं। यहाँ पे दोस्तों मैं पतंग को क्या कर रहा हूं, उड़ा रहा हूं, अपने आप तो नहीं उड़ रहा है। जो अपने आप उड़ रहा है वो बर्ड्स है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई दोस्तों। ये यहाँ पे पतंग को मैं उड़ा रहा हूं इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है किसी कार्य को करना पड़ता है, यहाँ पे पतंग को उड़ाना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं उड़ेगा। तो प्रकृति के अंदर जो कार्य अपने आप होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और जो करना पड़ता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसे पता नहीं चले तो बेसिक सेंटेंस के पैटर्न में आपको समझा दिया है, जिसमें एसवी एंड एसवी ए एंड एसवी सी पैटर्न को जो फॉलो करता है सेंटेंस से, उसमें जो वर्ब यूज होती है वो
इंट्रेंजिटिव वर्ब होती है, और बाकियों में सभी में ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। और देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे हिंदी के अंदर दोस्तों एक होता है उगना और एक होता है उगाना। तो उगना जो होता है वो दोस्तों अपने आप होता है, इसलिए ये इंट्रेंजिटिव वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इंट्रेंजिटिव वर्ब हो जाता है। और किसी काम को उगाना पड़ेगा तो दोस्तों ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो उसमें वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यानी यहाँ पे दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे उगना जो है वो लघु मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। एक होता है कि बहना, जैसे पानी का बहना और बहाना। एक तो होता है दोस्तों कि पानी को मैं बहा रहा हूं, स्वयं बह रहा है, और एक में पानी को बहा रहा हूं, तो दोनों में अंतर हो जाता है। जो स्वयं बहता है, जैसे दोस्तों आई फ्लो द वाटर, आई फ्लो द वाटर। दोस्तों यहाँ पे पानी जो है मैं क्या कर रहा हूं, बहा रहा हूं, पानी को मैं बहा रहा हूं, ठीक है। एंड द वाटर इज फ्लोइंग। और नीचे वाले सेंटेंस में दोस्तों पानी जो अपने आप बह रहा है, जैसे नदियों झरनों से पानी अपने आप बहता है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास में कोई डिब्बा था, उसमें पानी था और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बहा रहा हूँ। तो यहाँ पे काम कर रहा हूं मैं, तो ये ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। क्योंकि ये प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से स्वयं नहीं कर रहा है, स्वयं के हिसाब से ये पानी जो है वो स्वयं बह रहा है, वो नदियों में बहता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा कार्य हो, जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, तो दोस्तों यहाँ पे स्मेल्स जो वर्ड है, इसमें जो गंध होना और एक उसको सूंघना, यहाँ पे रोज जो है वो खुशबू देते हैं। दोस्तों हम अपनी आंखें जो खोलेंगे तो हमें जो दिखाई देगा वो अपने आप दिखाई दे रहा है, एक हम जानबूझकर किसी चीज को देख रहे हैं। तो प्रकृति के अंदर जो कार्य स्वयं होता है उसे हम इंट्रेंजिटिव वर्ब में काउंट करेंगे, और किसी कार्य को हमें करना पड़ता है जानबूझकर, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियर।